तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड 203 के लेवल्स पे आ चुका है। 250 के लेवल्स के अंदर स्टॉक था, वहां से लगभग 19 से 20% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। क्या ये गिरावट आगे और कंटिन्यू रहेगी, तो वो इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी के टाइम परेशान हो चुके हैं। देखिए, एक दिन या 2 दिन में गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा गिरना ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लोगों के लिए हो चुका है। तो गिरावट कहां तक जाएगी वो इस वीडियो में समझेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को अभी के टाइम बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अदानी पावर में फंस चुके हैं 230 रुपीज के लेवल्स पे, 245 रुपीज, 240 रुपीज के लेवल्स पे, तो क्या एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर एवरेज करना भी चाहिए तो कौन से लेवल से जहां पे हमें नजर रखनी चाहिए, तो वो भी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था शानदार टेक 30। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास 100 शेयर है, हम तो बर्बाद हो गए, 200 स्टॉक्स है, उस लेवल पे लिए थे, हम तो बर्बाद हो गए, ये थिंकिंग जो होती है वो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स की होती है, और इस थिंकिंग वाले लोग कभी भी पैसा नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट में। अदानी पावर में आपके पास 200 स्टॉक्स है, किसी के पास 2-2 लाख स्टॉक है, 2-2 करोड़ स्टॉक है, वो बिना टेंशन लिए आराम से बैठे हैं, गिर रहा है तो एवरेज कर रहे हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बड़े प्लेयर्स एवरी डिप पे एक्वायर कर रहे हैं, ये डेटा मैं आपको जब बताऊंगा तो आपकी आंखें जो है वो कहीं ना कहीं खुल जाएगी। अदानी पावर में यहां पर हम देखने वाले हैं कंपनी की बल्क एंड ब्लॉक डील्स, यहां पे हम देखने वाले हैं डील सेक्शंस के अंदर। यहां पर मैं आ चुका हूं और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि अदानी पावर के अंदर 24 अगस्त, लाइक ये डेट जो है वो दोस्तों यहां पर हमें आज की डेट देखने को मिल रही है। एंड बहुत बड़ी यहां पर जो है इनसाइडर बल्क डील्स हमें होते हुए नजर आई है। ये कोई ओपन मार्केट की डील्स नहीं है, जैसे मान लो कि आज मार्केट में अदानी पावर के ये स्टॉक्स एक्विजिशन हुए हो, नहीं। ये हुआ क्या है कि किसी एफआई या फिर डीआई या फिर किसी कोई ऐसी फर्म जिसके पास बल्क में अदानी पावर के स्टॉक्स पड़े थे, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके प्रोमोटर्स ने डायरेक्टली यहां पे ब्लॉक डील्स जो है वो यहां पे की है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अदानी में ये हुआ क्या है कि प्रणव एंड विनोद अदानी एंड अदर्स ने, ये है प्रोमोटर्स कंपनी के, इन्होंने क्या किया है, एक्विजिशन किया है, मतलब प्रोमोटर्स ने खरीदा है 24 अगस्त 2026, मतलब आज की डेट। कितने स्टेक्स यहां पे इन्होंने लिए हैं, 34 करोड़ शेयर्स यहां पे इन्होंने बाई किए हैं। 34 करोड़ शेयर्स यहाँ पे, इतनी वैल्यू की इन्होंने यहाँ पर 34 करोड़ शेयर्स की बल्क डील की है, जो कि परसेंटेज में कितना होता है, टोटल कंपनी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे 1.77% इक्विटी जो है इन्होंने यहाँ पर एक्वायर की है। तो ये बहुत ही बड़ी बल्क डील्स हमें देखने को मिल रही है। एंड इसके बदौलत टोटल इनकी जो होल्डिंग्स है वो अदानी पावर में 74.96% की हो चुकी है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे टोटल इनके जो शेयर्स हो चुके हैं 1445 करोड़ शेयर्स अब इनके पास हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई अदानी पावर तो प्रेशर में नहीं, बड़े प्लेयर्स लाइक यहाँ पर जो है कंटिन्यू एक्विजिशन कर रहे हैं, और बड़े प्लेयर्स भी कौन, एफआईडीएस नहीं, खुद कंपनी के प्रोमोटर्स यहां पे है। तो आपको पब्लिक की होल्डिंग्स हमें कम होते हुए नजर आई है, 9.20% हो चुकी है। एंड आई होप कहीं ना कहीं जो अभी Q2 रिजल्ट्स आएगा वहां पे मे भी पब्लिक की होल्डिंग्स 8% से भी नीचे जाते हुए नजर आ सकती है। अदानी पावर में अनएक्सपेक्टेड यहां पे Q1 के नंबर्स देखने को मिले, 18,900 करोड़ का अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू आया, लेकिन कंपनी का जो CWIP है वो अभी वही का वही है, 35,000 करोड़ का। मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी जल्दी यहां पे कंप्लीट होगा, और डायरेक्टली यहां पर ये प्रोजेक्ट का रेवेन्यू कंपनी की तरफ से इन फ्यूचर हमें शो होते हुए बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। एंड ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भैया 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते ही, 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही कंपनी का जो रेवेन्यू 25,000 पे था वो डायरेक्टली 50,000 करोड़ पे आ गया। ठीक है, 25 का डायरेक्टली 25,000 करोड़ रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है सिर्फ 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से। यही अगर मान लो ये 35,000 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाते हैं, देन हम अगर पास्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 35,000 करोड़ के अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तो 70,000 करोड़ तक की रेवेन्यूज की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है। 70 भी नहीं, 60 भी मान के चले, और 60 अभी के टाइम करंट में, तो इन फ्यूचर 1,20,000 करोड़ तक के रेवेन्यूज ये कंपनी जनरेट कर सकती है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। और आने वाले टाइम में लाइक बहुत जल्द मे भी ये हमें कंप्लीट होते हुए नजर आए, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट का कोई बर्डन है ही नहीं, कंपनी जितना चाहे डेट ले सकती है, क्योंकि रेटिंग्स कंपनी की अच्छी है। डेट से ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स पड़ा है, 61,000 करोड़ के रिजर्व्स है, 54,000 करोड़ के डेट से। ये बहुत ही बड़ी बात हमें देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट, 15,000 करोड़ की QIP, 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग का कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है, और कभी भी QIP आ सकता है। अगर QIP आता है तो ये कभी भी स्पाइक भी दे सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अदानी पावर में यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज कि लोग गिरावट को ये मान लेते हैं कि कंपनी बेकार है। अब ऐसे में तो मैं आपको ये भी बोल दूं कि आपकी इंडिया की जो ग्रोथ है वो तो इन फ्यूचर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, फिर आपका निफ्टी क्यों गिर रहा है, समझ रहे हो।
आपकी इंडिया की जो ग्रोथ है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है फ्यूचर के लिए, 2030 के लिए, 2035 के लिए। फिर यहाँ पर निफ्टी में गिरावट क्यों हो रही है? इसके पीछे सिंपल वजह यह है कि यहाँ पे बाजार साइकिल्स के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसा नहीं कि हर टाइम आप देखो तो बाजार बुलिश ही दिखेगा, नहीं। स्टॉक का अपना अपना अलग अलग टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे मोमेंटम करता है, मूव देता है। इसका यहाँ पर क्या व्यू है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक में जब जब तेजी आती है तो स्टॉक कंसोलिडेशन करेक्शन करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें अदानी पावर अगर आप पास्ट का भी चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रैली बनी थी, स्टॉक करेक्शन कंसोलिडेशन के अंदर गया था, ठीक है। उसके बाद अगेन स्टॉक के अंदर दमदार मतलब रैली आती है ना, तो रैली ऐसा नहीं है कि भाई पूरी परेशान करके आए, रैली आएगी तो 1 महीने में 1 साल का जंप दे देगा। वही पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, बड़ा जंप, फिर करेक्शन आया, यहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आ गई थी। उसके बाद वापस क्या हुआ, रैली आई, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक रैली, फिर कंसोलिडेशन, एंड उसके बाद अगेन रैली, अगेन कंसोलिडेशन जोन में गया। फिर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, रैली आई अच्छी खासी, फिर एक करेक्शन जोन में गया। यहाँ पे हिंडनबर्ग न्यूज वगैरह हमें देखने को मिली, इसी वजह से स्टॉक वापस साइडवेज में चला गया। फिर हमें क्या देखने को मिला, फिर से एक हमें रैली नजर आई, फिर से स्टॉक कंसोलिडेशन करेक्शन में देखने को मिल गया, एंड अगेन यहाँ पे स्टॉक रैली दिखा चुका है, अगेन में भी कंसोलिडेशन करेक्शन के अंदर हमें जाते हुए नजर आ सकता है। तो अब यहाँ पर इसका बॉटम सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे कौन से रहेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बॉटम एंड सपोर्ट लेवल में भी 180 तक का लेवल्स जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं। ये लेवल्स कंपनी के लिए एक सिक्योरिटी का काम करेंगे, इससे नीचे जाने से रोकेंगे, ठीक है। पहला तो पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर सेलिंग होती भी है, अभी जैसे इंपॉर्टेंट देखिए, अभी काफी ज्यादा क्रिटिकल लेवल्स पे स्टॉक है, 203 204 ये रेंज है। अगर 200 के लेवल्स के नीचे निकलता है तो 200 के लेवल्स के नीचे निकलते ही 194 के लेवल्स पे स्टॉक आ सकता है। लेकिन जब तक 200 के ऊपर है तब तक मूव भी कर सकता है 210 की तरफ, ठीक है। तो यहां से 210 की तरफ भी जा सकता है और 194 की तरफ भी आ सकता है। 194 तब दिखेगा जब 200 के नीचे निकलेगा। अगर एक बार 200 के नीचे निकला देन आपको 194 के दिखने के चांसेस काफी ज्यादा दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो लेवल टूट जाएगा, क्योंकि अभी एक रेंज क्रिएट कर रहा है। ये रेंज यहां पर अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो वापस 215 दिख जाएगा, लेकिन अगर डाउनसाइड ब्रेकडाउन हुआ तो 194 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। 194 के बाद 180 तक के लेवल्स यहां पे दिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो रहा मेरा शॉर्ट टर्म व्यू कि भैया अगर सेलिंग आई तो 180 तक की व्यू। बट उसके आगे क्या होगा, उसके आगे देखिए सिंपल बात है, जब जब करेक्शन आया है तो उसके बाद एक रैली बनी है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, पीई ऑलरेडी कम है, वैल्यूएशन का कोई इश्यू नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे कर रहा है करेक्शंस। इस करेक्शंस के अंदर जिसने जिसने मान लो एक्यूमुलेशन कर लिया, देन ये जो नेक्स्ट रैली जो शुरू होगी उस रैली को वो डायरेक्टली एंजॉय करेगा। सिंपल बात है, ये है मेरा अदानी पावर को लेके व्यू मैं क्लियर लेके बैठा हूँ। 208 के लेवल्स पे ऐड कर लिया है कुछ, 194 पे आया तो ऐड कर लूंगा, और 180 के लेवल्स पे आया तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज रहेगी। यहीं से भाग गया तो चलो कुछ नहीं है, कुछ क्वांटिटी लिया हुआ है उसके ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर 180 के लेवल्स पे आता है तो वहां पे मैं अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपका क्या व्यू? देखिए 180 का लेवल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे नीचे जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि 180 के लेवल्स पे तो पहली बात 2 बड़े सपोर्ट भी है कंपनी के, और दूसरी बात कि यहाँ पे कंपनी का 61 रेशियो का फिबो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो जोन, ये 3 जोन है, ये स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन मुझे दिख रहे हैं। आपका क्या व्यू अदानी पावर को लेकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई